दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की मैथ, जिसके अंदर अपन स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 6 रेखा एवं कोण। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन करेंगे प्रश्नावली 6.1। तो इसके अंदर एक पहला प्रश्न दे रखा है, आकृति दे रखी है। तो रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। साथ में दे रखा है ए ओ सी और बी ओ ई का मान। ये वाला कोण ए ओ सी और बी ओ इन दोनों का योग दे रखा 70 डिग्री। साथ में बी ओ डी दे रखा 40 डिग्री। कौन सा वाला? बी ओ डी, ये वाला, ये दे रखा 40 डिग्री। और निकालना क्या है? एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई। तो बी ओ ई तो मैं निकाल लूंगा आसानी से, लेकिन प्रतिवर्ती सी ओ ई का कब कैसे निकलता है? प्रतिवर्ती निकलता है 360 में से। प्रतिवर्ती 180 से तो बड़ा होता है, लेकिन 360 से छोटा होता है। तो 360 में से प्रतिवर्ती जो भी एंगल आएगा उसको अपन घटा देंगे तो वो प्रतिवर्ती एंगल आ जाएगा। तो अपन इसको करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखेंगे अपन यहाँ पर। तो दिया गया क्या अपन को? यहाँ पर दिया गया है उसको सबसे पहले लिखेंगे। दिया गया है प्रश्न के अंदर एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई, इन दोनों का योग दे रखा 70 डिग्री। साथ में दे रखा एंगल बी ओ डी, ये दे रखा 40 डिग्री। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई। तो प्रतिवर्ती हमेशा 360 डिग्री में से निकलेगा। तो यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर दे रखा बी ओ डी 40 डिग्री, तो एंगल ए ओ सी भी कितने डिग्री का होगा? 40 डिग्री। तो इस तरीके से जो कोण बनता है, इस तरीके से इनको बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। ये जो कोण बनेंगे, यहाँ पर जो कोण बनेगा और यहाँ पर जो कोण बनेगा, वो दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे एंगल बी ओ डी बराबर होगा एंगल ए ओ सी के। ए ओ सी के कितने डिग्री का? 40 डिग्री का। आगे रीजन भी लिख देंगे, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, साथ में रीजन देना जरूरी है। ये आ गया 40 डिग्री का कोण। ए ओ सी का मान आ गया 40 डिग्री। अब अपन निकालेंगे बी ओ ई। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दे रखा एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई का मान दे रखा 70 डिग्री। तो प्रश्नानुसार अपन करेंगे यहाँ पर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों का योग दे रखा 70 डिग्री। तो यहाँ पर ए ओ सी का मान मैंने निकाल लिया। ए ओ सी आया 40 डिग्री, तो यहाँ पर 40 डिग्री का मान रख देंगे अपन, प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई का मान निकालेंगे, यहाँ से कितना आएगा? ये आएगा 30 डिग्री, क्योंकि 40 को अपन इधर भेजेंगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल बी ओ ई का मान भी आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर रख दूंगा मैं बी ओ ई का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। अब मेरे को निकालना है सी ओ ई, एंगल सी ओ ई। तो सी ओ ई कैसे निकलेगा? अगर मैं सी ओ ई को निकाल लूँ तो प्रतिवर्ती में आसानी से निकाल सकता हूँ इसका। तो ये वाला एंगल कैसे भी करके मैं निकाल लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर ए बी एक सरल रेखा है। सरल रेखा के ऊपर ये कोण बन रहा है इस तरीके से। यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है और यहाँ पर कोण बन रहा है। तो इसको बोला जाता है रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म बनता है तो इसका योग होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, इनका योग होगा 180 डिग्री। ये बनाते हैं रैखिक युग्म। इस तरीके से जो कोण बनता है उसको बोलते हैं रैखिक युग्म कोण, ठीक है ना। तो ए ओ सी का मान अपन को पता है, ये 40 डिग्री है, प्लस सी ओ ई का मान अपन को पता नहीं है, प्लस बी ओ ई का मान पता है 30 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी ओ ई का मान निकालेंगे अपन, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 70। 180 में से 70 लेस कर देंगे अपन, तो ये आएगा सी ओ ई 110 डिग्री। अब ये तो सी ओ ई आया, ये आया 110 डिग्री। अपन को प्रतिवर्ती निकालना है। तो प्रतिवर्ती किससे निकलता है? प्रतिवर्ती हमेशा 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे अपन इसको। तो प्रतिवर्ती निकलेगा 360 डिग्री माइनस सी ओ ई का एंगल कितना है? 110 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई निकल जाएगा, प्रतिवर्ती सी ओ ई निकल जाएगा। यहाँ पर 360 में से 110 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 250 डिग्री। 250 डिग्री। तो इस तरीके से अपन पहला प्रश्न सोल्व कर लिया। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न 2 में दे रखा है आकृति दे रखी एक, ये वाली आकृति। इसमें दे रखा है रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि पी ओ वाई 90 डिग्री है, पी ओ वाई का मान कितना है? 90 डिग्री है। तो निकालना क्या है अपन को? तो एंगल सी का मान निकालना है। एंगल ए और बी का अनुपात दे रखा है 2:3। जब भी अनुपात में क्वेश्चन दे तो अनुपात को हमेशा एक्स से गुणा करना है। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे जो दिया गया है, सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर? एंगल पी ओ वाई। एंगल पी ओ वाई कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और अनुपात दे रखे, तो अनुपात किसका दे रखा है? ए, इसको मानेंगे अपन 2x, और बी दे रखा है 3x। एक्स से गुणा कर देंगे।
तो यहाँ पर इसको करेंगे 2x और b को करेंगे 3x। अब यहाँ पर देखो एक्स वाई क्या है, एक सरल रेखा है। सरल रेखा के ऊपर ये कोण क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोण बन रहे हैं ये वाला 3x 2x और 90 डिग्री का। तो ये क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन एक्स वाई एक सरल रेखा है, एक्स वाई सरल रेखा है। सरल रेखा पर ये रैखिक युग्म बना रहे हैं ये वाले कोण। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कौन मिलकर बना रहा है, एंगल एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी प्लस पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। आगे रीजन लिख देंगे रैखिक युग्म। तो यहाँ पर एक्स ओ एम का मान पता है, ये है 3x प्लस एम ओ पी का मान पता है 2x, पी ओ वाई का मान पता है 90 डिग्री इक्वल टू 180। 3x और 2x हो गया 5x। यहाँ पर 90 को उधर भेजेंगे तो 180 में से 90 लेस कर देंगे तो ये बचेगा 90। x का मान निकालेंगे तो 90 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 1 = 5, यहाँ पर बचेगा 4, तो 8 बार कर जाएगा तो 18 डिग्री। तो यहाँ पर x का मान 18 आया, तो इस a का मान कितना आएगा, अगर x यहाँ पर 18 रखूँ तो ये आएगा 36 डिग्री। 18 को 2 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा 36 डिग्री। और यहाँ पर x का मान 18 रखूँ तो ये आएगा 54 डिग्री। तो a और b का मान पता पड़ गया। a का मान यहाँ पर आया है 36 डिग्री और इसका मान आया 54 डिग्री। अब अपन को निकालना है एंगल c ज्ञात करना है अपन को। तो c कैसे निकालेंगे, तो देखो c कैसे बन रहा है, यहाँ पर mn एक सरल रेखा मानूँ, mn को सरल रेखा मानूँ तो ये b और c मिलके क्या कर रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन mn एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर एक रैखिक युग्म बन रहा है, सरल रेखा है। तो एंगल XOM और XON प्लस XON कितने डिग्री के बना रहे हैं, 180 डिग्री। ये बना रहा है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का मान होता है 180 डिग्री, रैखिक युग्म। तो XOM का मान पता है, कितने डिग्री निकाला अभी, 3x का मान कितना आया था, 54 डिग्री प्लस XON की जगह दे रखा है एंगल C, यहाँ पर अपन एंगल C लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C नहीं, यहाँ पर केवल C दे रखा है, यहाँ पर C लिखेंगे। तो C का मान निकाले अपन, तो 180 में से क्या कर देंगे 54 लेस कर देंगे, तो ये C का मान आएगा 126 डिग्री। तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 हल कर लिया। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 में दे रखा आकृति दे रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पर दे रखा यदि PQR PRQ के बराबर है, PQR ये अंदर वाला कोण इस PRQ ये इस अंदर वाले कोण के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए ये PQS बराबर है PQR PRT के, ये बार वाला कोण इस PRT के बराबर होगा। अगर इस कोण को मैं 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, इसको 3 मान लूँ और इसको 4 मान लूँ, अपन को तो ये जो अंदर वाले कोण है ये तो बराबर दे रखे हैं। अगर ये बार वाले कोण किसी तरह से बराबर कर दें तो ये क्वेश्चन अपना सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया क्या, सबसे पहले उसे लिखेंगे। दिया गया दे रखा यहाँ पर PQR बराबर है PRQ के, PQR बराबर दे रखा PRQ के, PQR एंगल 1 बराबर दे रखा है PRQ यहाँ पर 2 मान रखा अपन एंगल 2 के, एंगल 1 बराबर दे रखा है एंगल 2 के। तो अपन इसको समीकरण दे देते फर्स्ट, ये आगे काम आएगी अपने। अब अपन करेंगे, देखो यहाँ पर रैखिक युग्म बन रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 1 क्या मिलकर दोनों क्या बना रहे, रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो रैखिक युग्म का योग कितना होता है, यहाँ पर लिखेंगे अपन एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या कर रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म। इसको दे देंगे समीकरण सेकंड। और एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये भी मिलके क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री कोण बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी इसका रीजन लिख देंगे अपन रैखिक युग्म। अभी की रही थी इसे, ठीक है ना। इसको समीकरण दे देंगे 3। समीकरण 2 व समीकरण 3 को बराबर करेंगे। समीकरण 2 बराबर अपन कर देंगे समीकरण 3 को। समीकरण 2 व समीकरण 3 को बराबर करेंगे तो RHS पार्ट क्या इसमें बराबर है, 180 और 180 बराबर दे रखा है, तो LHS पार्ट को अपन बराबर कर देंगे। तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 से क्या करेंगे अपन, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 के दे रखा है 1 बराबर 2 दे रखा है, तो अपन 1 की जगह 2 लिख सकते हैं। एंगल 3 प्लस इस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 2 लिख सकते हैं। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, इसके चेंज नहीं करेंगे अपन।
तो एंगल 2 से 2 कट गया तो किसके बराबर आ गया, एंगल 3 बराबर एंगल 4। तो एंगल 3 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, एंगल 3 क्या है, पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस है यहाँ पर। तो 3 की जगह लिख सकते हैं अपन एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, ये वाला कोण, तो एंगल पी आर टी, इसकी जगह लिख सकते हैं अपन एंगल पी आर टी। तो इस तरीके से अपन ने इसको सिद्ध कर दिया, बहुत ही आसान है। यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूफ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, आकृति दे रखी है कि यदि x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के है, x प्लस वाई इज डब्ल्यू प्लस जेड के है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। क्या करना है, ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ बी एक रेखा कब आएगी, जब x प्लस वाई का मान 180 आ जाए या फिर w प्लस जेड का मान 180 आ जाए, तो ये एक रेखा बन जाएगी। 180 वाली लाइन कैसी होती, बिल्कुल सीधी होती। तो अगर मैं इसको 180 सिद्ध कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, एक सीधी रेखा बन जाएगी। तो अपन करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर इसको करने का तरीका, अगर यहाँ पर देखो एंगल कौन कौन से, वाई एक्स डब्ल्यू जेड, ये चारों मिलकर 360 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, संयुक्त कोण बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन, सबसे पहले तो दिया गया है क्या, वो लिखेंगे अपन, दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एंगल ए ओ बी एक रेखा है। तो यहां पर देखो एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल w प्लस एंगल z, एंगल y एंगल x एंगल w एंगल z, ये मिलकर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 360 डिग्री का। तो ये सारा मिलकर ये इस तरीके से जो कोण बनता है उसको बोलते हैं अपन संयुक्त कोण। संयुक्त कोण का मान होता है 360 डिग्री। तो एंगल y प्लस एंगल x, एंगल x प्लस वाई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, w प्लस जेड। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, या तो w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख सकता हूँ, या फिर x और y की जगह w प्लस जेड लिख सकता हूँ। तो दोनों में किसी एक की जगह चेंज कर देंगे अपन। तो एंगल y प्लस एंगल x मैं w प्लस जेड की जगह चेंज कर रहा हूँ, w और z की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 2 एंगल x प्लस 2 एंगल y, ये दो हो गए x और ये 2 ही y हो गए, इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 आएगा यहाँ पर, 2 कॉमन आ जाएगी इन दोनों में से। तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर 2 को इसके नीचे भेजूँ तो कितने डिग्री का आएगा, 2 तो हट जाएगा यहाँ से। x प्लस वाई, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 360/2। तो इसका मान आएगा एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इसका मान 180 डिग्री आ गया, x प्लस वाई का मान 180 डिग्री आया, तो ये क्या बन गई, एक सरल रेखा बन गई। 180 वाली लाइन ही तो सीधी रेखा होती है, 180 वाली लाइन। तो x प्लस वाई का मान 180 डिग्री आ गया, तो ये क्या है, सीधी रेखा है। तो अपन लास्ट में लिख देंगे अतः ए ओ बी एक सरल रेखा है। इस तरीके से अपन ने चौथा प्रश्न सोल्व कर लिया। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न संख्या 5 दे रखी है यहाँ पर, POQ एक रेखा है, POQ एक रेखा दे रखी है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है। OR क्या है, PQ पर लंब है। इस तरीके से किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य रेखा है। जो ये OP और OR है इसके बीच में OS एक अन्य रेखा आ गई है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि ROS, एंगल ROS हाफ है एंगल QOS और POS के। तो अपन किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पर दे रखा है OR PQ पर लंब है, OR इस PQ पर लंब है, तो इस तरफ भी 90 डिग्री का बन रहा है एंगल, तो इस तरफ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना। मतलब POR बराबर है किसके, ROQ के। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे, सबसे पहले दिया गया क्या है वो लिखेंगे। सबसे पहले दिया गया है, यहाँ पर दे रखा है OR लंब है PQ पर, ये लंब है। तो क्या करेंगे अपन, POR बराबर हो जाएगा एंगल POR बराबर हो जाएगा एंगल ROQ के। ये दोनों बराबर है। अगर मेरे को POR प्राप्त करना है तो POR कैसा आएगा, POR के अंदर एंगल ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ये दोनों एंगल आ रहे हैं। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे एंगल POS प्लस एंगल ROS, ये दोनों मिलकर POR को बना रहे हैं, एंगल ROS इक्वल टू ROQ कैसे आ रहा है, ROQ कैसे मिलेगा। अगर मैं QOS में से, ये पूरा एंगल है QOS, इसमें से अगर ROS हटा दिया पीछे वाला तो मेरे पास ROQ बचेगा। ROQ निकालना है मेरे को, तो कैसे निकालेंगे, QOS में से ROS लेस कर देंगे, पीछे वाला हटा देंगे, तो ROQ बचेगा, ठीक है।
तो मैं क्या करूँगा, एंगल QOS में से ROS हटा देंगे, एंगल ROS लेस कर दिया, तो मेरे पास क्या मिलेगा, ROQ मिलेगा, क्योंकि POR और ROQ बराबर है 90 डिग्री के दोनों, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल अपन को प्राप्त करने हैं, तो मैंने इस तरीके से प्राप्त कर लिया। अगर मैं ROS को इस तरफ भेज दूँ, इस तरफ, तो एंगल ROS प्लस, और इस वाले को उठा के इधर ले आया तो ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया ROS, और QOS इस तरीके से पड़ा है ऐसे ही, इस POS को उठा के उधर माइनस POS, एंगल POS, ठीक है। ROS और ROS कितने हो गए, 2 एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। अगर 2 को हटाना है यहाँ से तो कैसे हटाएंगे अपन, ROS यहाँ पर गुणा के अंदर है, इधर आके किसमें हो जाएगा, भाग के अंदर, तो एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो इस तरीके से अपन ने क्या कर लिया, इसको हैंस प्रूव कर लिया। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है यहाँ पर, ये दिया गया है कि XYZ कितना दे रखा है, XYZ 64 डिग्री दे रखा है, XY को P तक बढ़ाया गया है, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। तो अपन क्या करेंगे, पहले एक डायग्राम बनाएंगे, XYZ, ठीक है ना। तो ये X है, ये Y है, और ये Z बना देते हैं अपन इस तरीके से। ये कितने डिग्री है, 64 डिग्री XYZ। अगर Y को मैं P तक बढ़ाऊँ, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा अपन वैसे वैसे डायग्राम बनाएंगे, Y को P तक बढ़ाऊँ, और साथ में दे रखा है किरण YQ ZYP को समद्विभाजित करती है। ये ZYP है, इसको क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई रेखा ही इस तरीके से वो इन दोनों कोणों को बराबर भागों में बांट रही है। कौन सी है वो, Q, ठीक है। QY क्या कर रही है, ZYP को समद्विभाजित कर रही है, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। अगर मैं इसको 1 मानूं और इसको 2 मानूं तो ये आपस में दोनों बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे अपन, बाद में लिखेंगे इसको, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2। सबसे पहले अपन ये जो कह रहा है वो डायग्राम बना लिया अपन ने, ठीक है। साथ में ज्ञात क्या करना है अपन को, यहाँ पर ज्ञात करना है तो XYQ ये पूरा बड़ा एंगल, ये वाला एंगल, ये पूरा बड़ा एंगल ज्ञात करना है अपन को। और प्रतिवर्ती QYP, ये QYP दे रखा है यहाँ पर, इसका प्रतिवर्ती यानी पीछे का, मतलब 360 में से अगर इसको घटा देंगे तो प्रतिवर्ती कोण निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले कंडीशन दी है, सबसे पहले तो अपन उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो दिया गया है यहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। साथ में ये भी दे रखा है एंगल XYZ, ये दे रखा है 64 डिग्री। तो यहाँ पर देखो XYP एक सरल रेखा है, XP एक सरल रेखा मानूं तो यहाँ पर ये क्या बना रही है, रेखिक युग्म बना रहे हैं। यहाँ पर ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, रेखिक युग्म कोण बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP, ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, मतलब रैखिक युग्म है ये, है ना। बाद में आप लिख लेना रैखिक युग्म है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो XYZ का मान तो 64 डिग्री दे रखा है, एंगल ZYQ का मान एंगल 1 है, और एंगल QYP का मान भी यहाँ पर 2 दे रखा है, अपन लिख लेंगे 2। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इसको 2 को क्या लिख लूँगा, 1 लिख लूँगा, क्योंकि 2 बराबर दे रखा है 1। तो इस समीकरण से अपन यहाँ पर दिया गया है भाई एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, तो एंगल 2 की जगह अपन एंगल 1 भी लिख सकते हैं। तो 64 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस इस एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख देंगे 180 डिग्री। ये हो गया 2 एंगल 1 इक्वल टू 180 में से अगर 64 को हटा देंगे अपन तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर लिख लेंगे अपन 112 डिग्री, 112 डिग्री। अगर एंगल 1 का मान चाहिए तो अगर 2 को इसके साथ डिवाइड करें तो ये आएगा 58 डिग्री। तो एंगल 1 का मान 58 डिग्री आ गया, तो एंगल 2 का मान भी कितना डिग्री आएगा, 58 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लेंगे एंगल 2 का मान भी 58 डिग्री आएगा, एंगल 1 का मान 58 डिग्री आ गया, ठीक है। तो अपन को चाहिए XYQ, एंगल XYQ चाहिए, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर एंगल XYQ ये किससे मिलकर बना है, एंगल इससे XYZ से और ZYQ से, ये दोनों मिलकर XYQ को बना रहे हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे एंगल XYZ प्लस ZYQ। तो एंगल XYZ का मान कितना है, 64 डिग्री, और इसका मान कितना है, 58 डिग्री। अगर इन दोनों को जोड़ें तो इसका मान आएगा, ये जोड़ लेंगे इसको तो इसका मान आएगा 112 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने इसका XYQ का मान निकाल लिया। अब अपन निकालेंगे QYP का मान, QYP। तो QYP का मान पता है अपन को कितना दे रखा है, एंगल QYP इसका मान आ रखा है 58 डिग्री, लेकिन अपन को निकालना प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती कैसे निकलेगा, प्रतिवर्ती QYP 360 डिग्री में से अगर 58 डिग्री हटा दे अपन तो ये आ जाएगा प्रतिवर्ती QYP। तो इसको हटाएंगे, 360 में से 58 डिग्री हटा देंगे तो ये आएगा 302 डिग्री। तो इस तरीके से अपन ने प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट कर ली है। अब अपन करेंगे प्रश्नावली 6.2।
प्रश्न संख्या 1 में दे रखा है x और y का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर है CT के। तो यहाँ पर दे रखी AB बराबर CT ये समांतर सिद्ध करना है और x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बन रहा है, x और ये जो 50 डिग्री है ये क्या बना रहा है, रेखीय क्यों बना रहा है, और जो 130 है और y का मान बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले दिया गया क्या है, इसके अंदर कुछ दे नहीं रखा है, तो अपन क्या लिखेंगे, x और y का मान ज्ञात करना है अपन को, x का और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x और y का मान ज्ञात करेंगे तो एंगल 50 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या कर रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म। तो x का मान कितना आएगा, यहाँ से 180 डिग्री माइनस 50 कर देंगे इसमें से, तो x का मान आएगा 130 डिग्री। यहाँ पर ये 130 है और y का मान भी कितना आएगा, 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पर इस तरह की आकृति बन रही है, तो ये y है यहाँ पर, और ये कितना होगा 130, तो y का मान भी कितना आ जाएगा 130, y इक्वल टू 130 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर देखो x का मान भी 130 आया, x का मान भी कितना आया 130 डिग्री, और y का मान भी कितना आया 130 डिग्री। तो ये कैसी आकृति बन रही है, जेड आकृति बन रही है। यहाँ पर देखो ये वाली आकृति इस तरीके से, ये क्या बन रही है, जेड आकृति बन रही है। तो जेड आकृति यहाँ पर जहाँ पर बनती है तो वहाँ पर जो कोण बनते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। अगर एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं भी क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न पूछा है, दर्शाइए कि AB समांतर CD है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः x और y का मान, अतः x बराबर y है, x और y का मान कितना है, 130 डिग्री। x और y दोनों बराबर हैं, एक तो एकांतर अंतः कोण क्या है, यहाँ पर बराबर है, एकांतर अंतः कोण बराबर है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पर x बराबर y, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण ही बराबर हो गए। तो यह क्या लिखेंगे अपन, AB बराबर, AB समांतर किसके हो जाएगी, CD के। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने पहला प्रश्न सोल्व कर लिया। अब अपन करेंगे प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 के अंदर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है एक आकृति है ना, यहाँ पर दे रखा है AB समांतर CD है और CD समांतर है EF के, और y और z का अनुपात दे रखा है 3:7, x का मान ज्ञात करना है। जब भी अनुपात में दे उसको अपन क्या करेंगे, x से गुणा करेंगे सबसे पहले, तो या तो x से कर दो या फिर कोई भी चर से अपन गुणा कर सकते हैं, क्योंकि x का तो मान निकालना है। x y z तो दे रखा है AB समांतर CD के, तो यहाँ पर दे रखा है अपन को, दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है AB समांतर है किसके, CD के, पहली समीकरण मान लो इसको, और CD समांतर है किसके, EF के, इसको मान लो समीकरण 2। AB समांतर है, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है, और CD वाली रेखा इस EF के समांतर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं अपन, अगर ये वाली रेखा इसके समांतर है और ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो अपन लिख सकते हैं AB समांतर सीधी डायरेक्ट किसकी हो जाएगी, EF के, इसके CD इसके समांतर है और CD EF के समांतर है, तो अपन क्या लिखेंगे, AB समांतर हो जाएगी किसके, EF के। अगर AB समांतर हो गई, सॉरी AB समांतर EF के, यहाँ पर लिखेंगे अपन AB समांतर हो गई किसके, EF के, तो यहाँ पर जो एकांतर कोण बनेंगे, यहाँ पर x और z ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन एंगल x बराबर एंगल y आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, ये आपस में बराबर होना चाहिए, तभी तो ये रेखाएं समांतर होती है। समांतर की कंडीशन यही होती है, अगर एकांतर अंतः कोण बराबर है तो वो रेखाएं भी समांतर होगी। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अपन को y और z का अनुपात दे रखा है, y और z का अनुपात दे रखा है 3:7, तो ये अनुपात में रहना नहीं चाहिए। यहाँ पर अपन किसी चर से अपन क्या कर लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, तो y का मान आ जाएगा 3a और z का मान आ जाएगा 7a। मैं अगर इसको a से गुणा कर लूँ तो ये आ जाएगा 3a और 7a। तो यहाँ पर देखो एंगल x और एंगल, यहाँ पर सॉरी y नहीं, यहाँ पर z है, यहाँ पर क्या है, एंगल z, एंगल x बराबर एंगल z, एकांतर अंतः कोण ये ना, एंगल x और एंगल z, क्योंकि यहाँ पर कौन सी आकृति बन रही है, z आकृति बन रही है इस तरीके से, ये वाली, ये z आकृति बन रही है, तो ये वाला कोण इस वाला कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये है एकांतर अंतः कोण। y और z का मान दे रखा है 3a और 7a। यहाँ पर x और y ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री कोण बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, क्योंकि AB समांतर है किसके, CD के, AB समांतर है किसके, CD के,
ए बी समांतर है इस तरीके से और बीच के अंदर कोई रेखा जाती है इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो कोण बनते हैं उसका योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन x प्लस वाई का योग करके 180 के बराबर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अपन करेंगे एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा, तो लिख देंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, एक ही ओर बने कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण का योग 180 डिग्री होता है। एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल x का मान पता नहीं है तुमको, एंगल y का मान भी नहीं पता, तो अपन किस तरीके से सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखो अनुपात दे रखे अपन को, कितना दे रखा है, y का अनुपात दे रखा है 7a, y का अनुपात दे रखा है 3a और z का अनुपात दे रखा है 7a 3a प्लस एंगल x का मान पता नहीं है, तो एंगल x का जो मान होगा वही कितना किसका होगा, z का होगा। तो यहाँ पर एंगल x का मान कितना आ जाएगा 7a। ठीक है, क्योंकि z का और x का समान आएगा, तो यहाँ पर z का दे रखा 7a, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 7a इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3a और 7a कितना आ जाएगा, यह आएगा 10a इक्वल टू 180 डिग्री। तो a का मान निकालेंगे तो यह आएगा 18 डिग्री। अगर a का मान 18 डिग्री आ गया तो इन अनुपातों को निकाल सकते हैं, y और z को निकाल सकता हूँ मैं आसानी से। ठीक है ना, तो यहाँ पर y का मान दे रखा 3a, तो 3a अपन a का मान आ गया 18 को 3 से गुणा कर लेंगे तो यह आएगा 54 डिग्री। अगर z का मान निकालूँ 7a, तो 7 को अगर 18 से गुणा कर दूँ तो यह आएगा 126 डिग्री। ठीक है, 126 डिग्री। z का मान और x का मान क्या आपस में बराबर है, तो एंगल x का मान भी कितना आ जाएगा, x का मान भी आ जाएगा 126 डिग्री। 126 डिग्री इसका और 126 डिग्री इसका, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। ये भी 126 डिग्री आ गया, ये भी 126 डिग्री आ जाएगा। ये हो गया प्रश्न नंबर 2। अब अपन करेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न 3 में दे रखा है यहाँ पर, यदि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी किसके समांतर है, सी डी के, ए बी समांतर सी डी है, तो जो यहाँ समांतर है तो यहाँ पर जो एकांतर अंतःकोण बनेंगे वो बराबर होंगे। तो ए जी ई का मान किसके बराबर आ जाएगा, जी ई डी के, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर आ जाएगा। और ई एफ लंब है किस पर, सी डी पर, ई एफ जो लंब है किस पर, सी डी पर, यहाँ पर 90 बन रहा है, इधर 90 डिग्री का बनेगा, लंब है तो 90 डिग्री का बनेगा। और जी ई डी का मान देगा 126 डिग्री। ए जी ई, जी ई एफ, एफ जी ई, ये कोण क्या करने अपन को ज्ञात करने। जो ज्ञात करना सबसे पहले अपन को लिख लेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है वो सबसे पहले लिखेंगे। दिया गया है यहाँ पर दे रखा है ए बी समांतर है किसके, सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, ए बी भुजा समांतर है सी डी के। तो यहाँ पर जो एकांतर अंतःकोण बनेंगे, यहाँ पर ये वाला कोण इस वाले कोण की क्या आएगा, बराबर आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंगल ए जी ई बराबर आएगा किसके, एंगल जी ई डी के। क्या है ये, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। तो जी ई डी का मान दे रखा अपन को 126 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 126 डिग्री। भी किसका मान आ जाएगा, ए जी ई का मान। तो सबसे पहले मेरे को ए जी निकालना था, मैंने निकाल लिया। ए जी का मान कितना आ गया, 126 डिग्री। दिया गया है ए बी समांतर सी डी, तो इसका आगे और लिख लेंगे अपन। यहाँ पर ये भी दे रखा है जी ई डी, एंगल जी ई डी, ये कितना दे रखा है 126 डिग्री। और साथ में निकालना क्या है, वो ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख लेंगे ज्ञात करना है एंगल ए जी ई क्वेश्चन मार्क, एंगल जी ई एफ इसका भी क्वेश्चन मार्क, और एंगल एफ जी ई ये भी निकालना है, इसका भी क्वेश्चन मार्क। तो पहले तो निकाल लिया ए जी आया 126 डिग्री, ये कितना आ गया 126 डिग्री। अब अपन को निकालना है जी ई एफ, जी ई एफ ये वाला कोण, ये वाला कोण कैसे निकालेंगे। अगर जी ई डी ये पूरा कोण कितना डिग्री का दे रखा है, ये दे रखा है 126 डिग्री का, जिसमें से एक कोण पता है मेरे को, ये वाला, ये कितने का 90 डिग्री। अगर ये पूरा 126 है और एक 90 डिग्री दे रखा, तो इधर वाला कोण निकल जाएगा अपने पास आसानी से। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डायरेक्ट एंगल जी ई एफ प्लस जी ई एफ निकालना मेरे को, और एफ ई डी, एंगल एफ ई डी किसके बराबर है, ये पूरा एंगल कितना दे रखा है 126 डिग्री, तो इसको लिख लेंगे अपन 126 डिग्री। जी ई एफ तो निकालना है, जी ई एफ प्लस एफ ई डी का मान दे रखा 90 डिग्री इक्वल टू 126। यहाँ पर एंगल जी ई एफ का मान आ जाएगा, अगर 126 में से 90 डिग्री लेस कर दूँ तो ये आएगा एंगल जी ई एफ इक्वल टू 6 और ये आ जाएगा 3, ये आएगा 36 डिग्री। तो इसका मान भी आ गया 36 डिग्री। अब मेरे को निकालना है क्या, अब निकालना है एफ जी ई निकालेंगे। एफ जी ई
तो ये देखो यहाँ पर ये वाला कोण निकालना है। तो ये वाला कोण कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखो ये क्या बना रहा है, ये 126 और ये वाला कोण रैखिक युग्म बना रहा है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे एंगल AGE और FGE, एंगल FGE ये क्या कर रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। रैखिक युग्म होता है 180 डिग्री का, यहाँ पे लिख देंगे आगे रैखिक युग्म। तो AGE का मान पता है मेरे को 126 डिग्री है, प्लस FGE निकालना मेरे को इक्वल टू 180 डिग्री। तो FGE का मान आ जाएगा 180 डिग्री में से अगर मैं 126 हटा दूं तो ये आएगा एंगल FGE इक्वल टू ये आएगा 4 और इधर 7 बचेगा तो इधर 5 आ जाएगा, तो ये आएगा 54 डिग्री। तो इस तरीके से अपन ने तीसरा क्वेश्चन हल कर लिया। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है यहाँ पर, यदि PQ समांतर है किसके, ST के, PQ समांतर है ST के और एंगल PQR दे रखा है 110 डिग्री और RST दे रखा है 130 डिग्री। RST दे रखा है 130 डिग्री और PQR दे रखा है 130। तो QRS ज्ञात करना, ये वाला एंगल ज्ञात करना मेरे को, ये वाला। तो कैसे ज्ञात करेंगे अपन इस एंगल को? तो यहाँ पर एक रचना करनी पड़ेगी अपन को। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, एक रचना कर देंगे। तो इस तरीके से अपन इसकी रचना करेंगे। यहाँ पर MN एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से समांतर, PQ के समांतर अपन क्या कर देंगे, MN एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर रचना लिखेंगे। सबसे पहले अपन रचना PQ के समांतर अपन ने क्या करा, एक MN लाइन खींची। PQ के समांतर एक रेखा खींच दी अपन ने MN, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया क्या है वो तो लिखना ही पड़ेगा अपन को। दिया गया है क्या क्या दे रखा है, PQ समांतर है किसके, PQ समांतर है ST के और एंगल PQR दे रखा है 110 डिग्री और RST दे रखा है 130 डिग्री। ज्ञात क्या करना है, एंगल QRS ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो इसको समीकरण फर्स्ट दे दूं और इसको समीकरण सेकंड दे दूं। तो यहां से देखो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से PQ समांतर MN के, अगर PQ समांतर है MN के और PQ समांतर है ST के, तो PQ समांतर MN के है तो PQ समांतर ST के भी है, तो ST समांतर किसके हो जाएगी, MN के। यहाँ से PQ हटा दूं मैं इन दोनों में से, तो MN या ST क्या हो जाएगी, आपस में समांतर हो जाएगी। तो लिख देंगे अपन समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से ST समांतर हो जाएगी किसके, MN के, ये दोनों समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो PQRM है ना, PQRM है, ये क्या बन रहा है यहाँ पर, ये तिर्यक रेखा है। ये दोनों रेखाएं अगर समांतर है तो ये बीच में कौन सी रेखा होती है, तिर्यक रेखा। दो समांतर रेखाएं इस तरीके से समांतर रेखा होती है और बीच के अंदर तिर्यक रेखा होती है। तो तिर्यक रेखा के जो एक ही और कोण बनते हैं उसका योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे एंगल 110 प्लस यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा तो अपन इसको लिख सकते हैं एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका आगे रीजन लिख देंगे, तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण, एक ही और बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण का योग 180 डिग्री होता है। 110 प्लस एंगल R, तो एंगल R इक्वल टू 180 माइनस 110, तो ये आ जाएगा एंगल R का मान आ जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल R का मान आ गया 70 डिग्री, ठीक है। अब अपन निकालेंगे इस तरफ वाला एंगल। तो ये भी ST समांतर किसके, MN के, तो ST वाली लाइन RN के भी समांतर हो जाएगी, इस लाइन के समांतर हो जाएगी। समांतर होगी तो यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनका योग कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एक तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो 130 प्लस एंगल इस वाला कोण, ये वाला एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। आप चाहो तो इस एंगल R को इधर वाले को 1 और 2 मान के कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी, इसका भी रीजन लिख देंगे, तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण, ये ऊपर वाला रीजन सेम टू सेम नीचे लिखना है। तो एंगल R का मान चाहिए मेरे को, तो 180 माइनस 130 कर दूंगा मैं। अगर एंगल R आएगा यहाँ पर 130 लेस कर दे तो ये आएगा 50 डिग्री। तो इस वाले का मान आ गया 50 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखो MN रेखा है, यहाँ पर MN रेखा दे रखी है एक। MN क्या है, सरल रेखा है। MN अगर सरल रेखा है तो सरल रेखा पर देखो ये क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। ये इस तरीके से ये और ये मिलकर क्या कर रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो रैखिक युग्म का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे एंगल MRQ प्लस QRS प्लस SRN इक्वल टू 180 डिग्री।
यहाँ पे आगे लिख देंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। तो एम आर क्यू पता है अपन को, ये 70 डिग्री दे रखा है, क्यू आर एस निकालना है, प्लस एस आर एन 50 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्यू आर एस निकल जाएगा, क्यू आर एस, इन दोनों को जोड़ूं तो ये आएगा 180 में से 120 हटा देंगे अपन, 120 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस आएगा मेरे पास, 120 हटा दे तो ये आएगा 60 डिग्री का एंगल आएगा मेरे पास। तो एंगल क्यू आर एस कितना आ गया, 60 डिग्री। तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 हल कर लिया। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, यदि ए बी समांतर सी डी के हैं, ए बी समांतर सी डी के है तो यहाँ पर जो एकांतर कोण बनेंगे, एकांतर अंतःकोण के होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ए पी क्यू 50 डिग्री दे रखा है और पी आर डी 127 डिग्री था। एक्स और वाई का मान याद करना, बहुत आसान प्रश्न है ये, तो इसको भी अपन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो ए बी समांतर सी डी के, तो दिया गया है क्या, वो लिख लेंगे सबसे पहले। दिया गया है ए बी समांतर है सी डी के, और साथ में दे रखा है ए पी क्यू कितना डिग्री दे रखा है, ए पी क्यू ये दे रखा 50 डिग्री, और पी आर डी दे रखा है पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री। निकालना क्या है, एक्स और वाई निकालना अपन को, एक्स और वाई दोनों एंगल निकालना है, तो अपन निकालेंगे आसान तरीके से। तो यहाँ पर देखो, अगर ये रेखाएं समांतर है, ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर सी डी के है, तो जो यहाँ पर एकांतर कोण बनेंगे वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो एंगल 50 ये दे रखा है, तो एक्स का मान भी कितना आएगा, 50 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रही है, जेड आकृति बन रही है, एकांतर कोण, ठीक है ना। ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या बन जाएंगे, बराबर हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं एंगल 50 इक्वल टू एंगल एक्स, ठीक है ना। तो एक्स बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। तो रीजन लिख देंगे यहाँ पर एकांतर अंतःकोण, क्योंकि ए बी समांतर है किसके, सी डी के। अगर ए बी समांतर सी डी के है तो एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। ये एंगल एक्स का मान आ गया 50 डिग्री, ये निकालना था अपन ने, सबसे पहले एंगल एक्स का मान निकाल लिया। अब क्या निकालना है, एंगल वाई का मान निकालना है। तो एंगल वाई का मान देखो इधर, एंगल वाई का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर भी क्या बन रही है, जेड आकृति बन रही है। अगर ये समांतर रेखाएं हैं तो ये भी क्या होगी, इधर जेड आकृति बन रही है, तो ये भी क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। तो एकांतर कोण कौन से होंगे, 127 किसके बराबर होगा, इस एंगल पूरे के, इस पूरे वाले एंगल के 127 बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंगल 50 प्लस एंगल वाई इक्वल टू 127 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से वाई का मान निकल जाएगा, यहाँ पर आगे रीजन लिख देंगे एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण लिख देंगे अपन। 127 में से अगर मैं 50 डिग्री हटा देंगे अपन, तो वाई का मान निकल जाएगा यहाँ पर, ये आएगा 7 और ये आएगा 7, 77 डिग्री, ठीक है। तो ये पूछा था अपन को, ये अपन ने निकाल दिया। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है यहाँ पर, पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। पी क्यू और आर एस क्या है, दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। ये समांतर रख रखे एक दूसरे के। एक आपतित किरण, मतलब एक आपतन किरण ए बी, ये आपतन किरण ए बी, ये वाली लाइन दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है, बी पर टकराई, और परावर्तित किरण पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है, वापस यहीं से टकराकर सी पर मिलती है ये, ठीक है ना। फिर पुनः सीडी से अनुदिश परावर्तित हो जाती है, फिर सीडी से वापस टकरा जाती है। तो सिद्ध कीजिएगी ए बी समांतर सी डी के। तो ए बी और समांतर सी डी के करनी है अपन को। तो ए बी समांतर सी डी किस तरीके से करेंगे अपन, ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या करनी है, समांतर करनी है। तो समांतर कैसे करेंगे, अगर इनके बीच में एकांतर कोण अगर बराबर आ गए तो ये रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर एकांतर कोण बन रहे हैं, यहाँ पर देखो जेड आकृति बन रही है, यहाँ पर ये वाली, ये जेड आकृति, अगर ये वाले कोण आपस में बराबर आ जाए तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में ये ए बी और सी डी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं रचना करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर रचना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, लम्ब डालेंगे इस तरीके से, इस तरीके से इसके ऊपर लम्ब डाल देंगे। इसको नाम दे देता हूँ मैं एम और इसको नाम दे देता हूँ एन। तो यहाँ पर सिद्ध क्या करना है अपन को, वो लिख लेंगे, और दिया गया क्या वो लिखेंगे अपन। तो यहाँ पर दे रखा है, दिया गया है पी क्यू समांतर है किसके, आर एस के। पी क्यू समांतर है किसके, आर एस के। और पी क्यू पर अपन ने क्या करा, पी क्यू पर अपन ने लंब खींचा है बी एम, और पी क्यू पर भी, और आर एस पर अपन ने क्या करा, आर एस पर लंब खींचा है एन सी। ये दोनों लंब खींचे अपन ने। यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, इसको 3 और इसको 4 मान लूँ, तो आसान हो जाएगा ये सोल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये जो ये रेखा दे रखी है बी एम और ये सी एन सी, यहाँ पर क्या लंब खींचे अपन ने। तो लंब है तो ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, क्योंकि ये क्या है, अभिलंब है।
ये अभिलंब है तो अभिलंब के जो कोण बनते हैं इस तरफ और इस तरफ ये आपस में बराबर होते हैं, तो अपन लिख देंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर आने वाली किरण और जाने वाली किरण का जो बीच में कोण बनेगा वो आपस में बराबर होगा। यहाँ पर रीजन लिख देंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण यहाँ पर बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ठीक है। एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4। अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, ये देखो PQ और RS क्या समांतर है, तो इसके बीच में अगर अपन कोई सी भी रेखा खींचे तो वो भी समांतर होगी। यहाँ पर BM और NC आपस में क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन BM समांतर होगी NC के, ये रेखा भी समांतर हो जाएगी। अगर ये समांतर हैं तो इसके बीच में जो एकांतर कोण बनेंगे, यहाँ पर देखो ये एकांतर कोण कौन सा बन रहा है, ये वाला एंगल 2 और एंगल 3, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। एकांतर कोण क्या हो जाएंगे, BM और NC समांतर है तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण है ये। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन एंगल 2, इसको समीकरण दे देते हैं अपन फर्स्ट और इसको दे देते हैं अपन समीकरण सेकंड। एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 3 के। यहाँ पर रीजन लिख देंगे अपन एकांतर कोण हो गया ये, इसको समीकरण दे देते 3। तो यहाँ पर देखो एंगल 2 बराबर आ गया एंगल 3 के, तो एंगल 1 और एंगल 4 भी आपस में बराबर आएंगे। कैसे, तो यहाँ पर देखो एंगल 1 बराबर दे रखा है एंगल 2 के और एंगल 3 बराबर किसके दे रखा है, एंगल 4 के। तो यहाँ से अपन निकालेंगे, तो यहाँ से देखो एंगल 2 बराबर क्या है, एंगल 3 के। समीकरण 1 व समीकरण 2 से ही, तो यहाँ लिख देंगे अपन समीकरण 1 व समीकरण 2 से एंगल 2 बराबर एंगल 3, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। तो एंगल 1 बराबर क्या आ जाएगा, एंगल 4, इसको समीकरण देते थे 4। समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ेंगे अपन, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 कर देंगे। समीकरण 3 व 4 को जोड़ें तो ये वाला पक्ष इसके साथ जुड़ेगा, बायां पक्ष इसके साथ जुड़ेगा और दायां पक्ष इसके साथ जुड़ जाएगा। तो एंगल 2 लिख लेंगे अपन, एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 आ जाएगा। तो एंगल 2 और एंगल 1 क्या है, एंगल 2 और एंगल 1 ये पूरा एंगल बनेगा इस तरीके से, ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल को बोलेंगे ABC। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल 3 और 4, इसको बोलेंगे BCD, एंगल BCD इस तरीके से। एंगल ABC और BCD बराबर है, ये क्या है, क्या ये एकांतर कोण है ना। ये एकांतर कोण अगर बराबर आ गए, मैंने बोला था शुरू में एकांतर कोण बराबर आ गए तो AB और CD क्या हो जाएंगे, आपस में समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः AB समांतर है किसके, CD के। और ये सिद्ध करना था, अपन ने सिद्ध कर दिया बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। ये हो गई अपनी 6.2। अब अपन करेंगे 6.3। एक्सरसाइज नंबर 6.3 का पहला प्रश्न है। यहाँ पर त्रिभुज PQR की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है ना। ये तो QP और QR को T और S तक बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। यदि SPR 135 है, SPR 135 डिग्री है, PQT 110 डिग्री, PQT 110 डिग्री, तो PRQ ज्ञात कीजिए। PRQ मतलब ये वाला कोण। तो इस वाले कोण को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, सारे एंगल को मान लेंगे अपन। इस एंगल को मैं 1 मान लेता हूँ, इस एंगल को मैं 2 मान लेता हूँ, इस एंगल को मैं 3 मान लेता हूँ। ऐसे मानने से क्या होगा, ये बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले दिया गया क्या है उसको लिख देंगे अपन। दिया गया है क्या क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर दे रखा है SPR, एंगल SPR कितना डिग्री दे रखा है, 135 डिग्री दे रखा है। साथ में दे रखा है एंगल PQT दे रखा है मेरे को 110 डिग्री। मेरे को निकालना क्या है, PRQ मेरे को क्या करना है, निकालना पड़ेगा इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो एंगल 1 और 110 डिग्री ये क्या है, रैखिक युग्म बना रहे। तो यहाँ पर लिख लेंगे अपन एंगल 1 प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या कर रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो यहाँ आगे रीजन में लिख देंगे रैखिक युग्म। तो एंगल 1 का मान आ जाएगा मेरे पास 180 में से अगर मैं माइनस कर दूं, 110 को इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा 110। तो यहाँ पर इसका मान आएगा 70 डिग्री। तो एंगल 1 का मान आ गया 70 डिग्री, ठीक है। 135 है और एंगल 2 और 135 क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये भी रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन एंगल 2 प्लस 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या कर रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे रैखिक युग्म। तो एंगल 2 का मान कितना आ जाएगा, अगर 180 में से क्या करते हैं अपन 135 को लेस करना पड़ेगा, 135 अपन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो एंगल 2 का मान आएगा, यहाँ से घटाएंगे तो ये आएगा 45 डिग्री, ठीक है। एंगल 2 का मान आ गया कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो एंगल 3 का मान मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज PQR में
त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है ये लगा देंगे अपन। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो एंगल 1 का मान मैंने निकाल लिया 70 डिग्री है, एंगल 2 का मान भी निकाल लिया ये 45 डिग्री है, प्लस एंगल 3 का मान चाहिए इक्वल टू 180 डिग्री। 70 और 45 को जोड़ लेंगे और 180 में से घटा देंगे। तो यहाँ पर देखो एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस इसको जोड़ूंगा तो ये आएगा 5 और इधर आएगा 115 डिग्री आ गया, ठीक है ना। इनको जोड़ लेंगे तो ठीक है। तो एंगल 3 का मान आ जाएगा यहाँ से 180 में से 115 लेस कर देंगे तो ये आएगा अपने पास 65 डिग्री। तो ये आ गया एंगल 3 का मान। एंगल 3 की जगह क्या लिखेंगे अपन, एंगल 3 है क्या बेसिकली, एंगल 3 है PRQ, ठीक है ना। तो एंगल 3 की जगह लिख देंगे एंगल PRQ का मान कितना आ गया 65 डिग्री। तो ये हो गया पहला प्रश्न। अब अपन करेंगे प्रश्न नंबर 2। 62 डिग्री दे रखा है, एक्स का मान दे रखा है 65 डिग्री, एक्स वाई जेड का मान दे रखा है, एक्स वाई जेड का मान 54 डिग्री दे रखा है। यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः एंगल एक्स वाई जेड और एंगल एक्स वाई जेड को समद्विभाजक करते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कर रहे हैं, समद्विभाजक कर रहे हैं, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ये बड़ा वाला एंगल इस छोटे वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ये दोनों टुकड़े हो जाएंगे इसके, ठीक है, जेड के भी टुकड़े हो जाएंगे। ओ जेड वाई और वाई ओ जेड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया क्या, सबसे पहले उसको लिखेंगे। यहाँ पर देखो ये समद्विभाजक कर रहे हैं, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो इसको भी समद्विभाजक कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है, सबसे पहले उसको लिखेंगे। यहाँ पर दिया गया है एंगल एक्स का मान दे रखा है 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड दे रखा है 54 डिग्री, और ये समद्विभाजक कर रहे हैं, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज देखो, त्रिभुज एक्स वाई जेड में, त्रिभुज एक्स वाई जेड में, त्रिभुज एक्स वाई जेड में त्रिभुज के तीनों कोणों योग वाली वो प्रॉपर्टी लगा देंगे अपन। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें एंगल एक्स पता है मेरे को 62 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल वाई भी पता है 54 डिग्री। एंगल एक्स पता है, एंगल वाई पता है, ये पूरा वाला एंगल 54 डिग्री, प्लस एंगल जेड पता नहीं मेरे को, यानी ये निकालूंगा मैं 180 डिग्री में से घटा के। तो यहाँ पर देखो आगे एंगल जेड का मान निकालूं तो ये आएगा 180 में से इन दोनों को जोड़ू 62 और 54 को जोड़े तो ये आएगा 4 और 2 6 और इधर आ जाएगा 11, ये आएगा 116 डिग्री। एंगल जेड का मान निकालूं तो यहाँ से आएगा 180 में से 116 घटा दूँ तो ये आएगा 64 डिग्री, ठीक है। एंगल जेड का मान कितना आ गया 64 डिग्री। अब मेरे को तो एंगल ओ जेड वाई निकालना है, ओ जेड वाई अंदर वाला और ओ वाई ओ जेड ये वाला एंगल चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये वाला एंगल तो आसानी से निकल जाएगा, ये वाला एंगल भी आसानी से निकल जाएगा। देखो ये पूरा एंगल क्या है एक्स वाई जेड, ये 54 क्या है 54, मैंने बोला था ये समद्विभाजक कर रहे हैं, मतलब ये वाला और ये वाला कोण आधे आधे हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन एंगल ओ वाई जेड चाहिए मेरे को ओ वाई जेड चाहिए। तो ओ वाई जेड क्या है, इस एक्स वाई जेड का आधा है, ये यहाँ लिख देंगे हाफ है, आधा है किसका एक्स वाई जेड का। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड का मान कितना है 54 डिग्री, 54 का आधा कर देंगे अपन तो ये आएगा 27 डिग्री। तो ओ वाई जेड का मान कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 27, ठीक है। अब इसको देखो ओ जेड वाई चाहिए मेरे को, एंगल ओ जेड वाई, तो ओ जेड वाई भी क्या हाफ है किसका, एंगल एक्स जेड वाई का, एक्स जेड वाई का। अब एक्स जेड वाई का मान कितना आया, एक्स जेड वाई का मान आया 64 डिग्री। अब 64 डिग्री का आधा कर देंगे तो ये आएगा 32 डिग्री। तो यहाँ पर ओ जेड वाई का मान भी आ गया 32 डिग्री। अब मेरे को एंगल चाहिए वाई ओ जेड, तो त्रिभुज लूंगा छोटा वाला, त्रिभुज वाई ओ जेड में त्रिभुज के तीनों कोणों वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे अपन। एंगल यहाँ से स्टार्ट करें अपन ओ वाई जेड से, एंगल ओ वाई जेड प्लस वाई जेड ओ प्लस जेड ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ये लिख देंगे अपन आगे। ओ वाई जेड आ गया 27 डिग्री प्लस ओ जेड वाई ये आ गया 32 डिग्री 32 डिग्री, जेड ओ वाई ये निकालना है मेरे को, ठीक है ना। एंगल जेड ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटाते हैं तो ये एंगल आ जाएगा 180 में से 32 और 27 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 7 और 2 9 और 5 को जोड़ देंगे 3 2 5 59 डिग्री। अगर जेड ओ वाई निकालना है मेरे को, ये बीच वाला एंगल निकालना है तो ये कितने डिग्री आएगा 180 में से 59 डिग्री घटा दिया तो ये आएगा 121 डिग्री। तो ये भी हो गया सेकंड क्वेश्चन।
ओ का मान निकाल दिया अपन ने 121 डिग्री। तो यही पूछा था, ये निकाल दिया अपन ने। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर दे रखा यदि ए बी समांतर डी है, ए बी समांतर डी के समांतर है तो एकांतर कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एकांतर अंतर कोण बराबर होंगे। यहाँ पर 35 डिग्री है तो ई का मान भी कितना आएगा, 35 डिग्री। बी ए सी 35 डिग्री दे रखा है, बी ए सी ये 35 डिग्री दे रखा है, और सी डी ई 53 डिग्री दे रखा है। तो डी सी ई ज्ञात करना है, डी सी ई ये वाला एंगल ज्ञात करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे अपन। यहाँ पर दिया गया, सबसे पहले उसको लिख लेंगे। दिया गया क्या है, ए बी समांतर है किसके, डी ई के। साथ में दे रखा है एंगल बी ए सी का मान दे रखा 35 डिग्री, और एंगल सी डी ई ये दे रखा 53 डिग्री, और डी सी ई ज्ञात करना है, एंगल डी सी ई ये ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो ए बी समांतर है किसके, डी ई के। अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के समांतर है तो यहाँ पर जो एकांतर कोण बनेंगे वो आपस में बराबर होंगे। ये एकांतर कोण बन रहा है, यहाँ पर जेड की आकृति बन रही है, यहाँ पर जेड की आकृति बन रही है, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा सी ई डी के। बी ए सी यहाँ तक आएंगे, सी ई डी के, एंगल सी ई डी के। रीजन लिख देंगे यहाँ पर एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। समांतर है तो ये एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाएंगे। तो बी ए सी का मान 35 डिग्री है तो ई सी ई डी का मान कितना आ जाएगा, 35 डिग्री आ जाएगा। तो सी ई डी का मान आ गया 35 डिग्री। अब मेरे को निकालना है ये वाला एंगल। तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है तो अपन त्रिभुज वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो त्रिभुज सी ई डी में सी डी के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर करेंगे अपन एंगल सी ई डी प्लस ई डी सी प्लस डी सी ई, एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वो वाली प्रॉपर्टी लगा के अपन इसको सोल्व कर देंगे। सी ई डी का मान आ गया 35 डिग्री, ये अपन निकाले 35 डिग्री। ई डी सी का मान 53 डिग्री दे रखा है, प्लस डी सी ई निकालना है। डी सी क्या करना है, ज्ञात करना है, इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एंगल डी सी ई चाहिए मेरे को तो मैं क्या करूँगा, 180 में से इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दूंगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आएगा 88 डिग्री। फिर इधर भेजूंगा तो यह माइनस का हो जाएगा 88 डिग्री। तो डी सी ई आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 180 में से 88 चल गया तो बचेगा 92 डिग्री। ठीक है, ये आ गया 92 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया अपन ने। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है यदि रेखाएं पी क्यू आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एंगल पी आर टी 40 डिग्री है और आर पी टी कितना दे रखा है, 95 डिग्री दे रखा है, टी एस क्यू 75 डिग्री दे रखा है, तो एस क्यू टी याद करना है। तो इस प्रश्न को इस तरीके से सोल्व करेंगे अपन। देखो यहाँ पर दे रखा है पी आर टी ये वाला 40 डिग्री दे रखा है, ये वाला 95 डिग्री दे रखा है। तो मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ क्योंकि त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों वाला योग 180 डिग्री होता है, वो वाला फॉर्मूला लगा के मैं इसको निकाल सकता हूँ। ये वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के आपस में बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ये वाला एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है, तो ये वाला एंगल भी निकाल सकता हूँ मैं आसान तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है वो लिख लेंगे अपन। दिया गया है क्या क्या दे रखा है इस प्रश्न के अंदर। यहाँ पर दे रखा है एंगल पी आर टी दे रखा है 40 डिग्री और एंगल आर पी टी ये दे रखा है 95 डिग्री और एंगल टी एस क्यू ये दे रखा है 75 डिग्री। तो एस क्यू टी निकालना है। क्या याद करना है, एंगल एस क्यू टी ये क्या करना है, निकालना है। तो देखो इस प्रश्न में कैसे करेंगे अपन। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज पी आर टी में पी आर टी के अंदर देखो यहाँ पर एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ आगे रीजन लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल पी का मान पता है मेरे को 95 डिग्री दे रखा है, एंगल आर का मान पता है मेरे को 40 डिग्री दे रखा है, लेकिन एंगल टी का मान पता नहीं है मेरे को 180 डिग्री इक्वल टू एंगल टी का मान अगर इन दोनों को जोड़ को 180 में से घटा दूं 180 माइनस इन दोनों को जोड़ लेंगे अपन तो ये आएगा 5 इधर और ये आएगा 135 9 4 13। ठीक है, तो एंगल टी का मान आ जाएगा यहाँ से 180 में से 135 घटा दूं तो ये आएगा 45 डिग्री। तो इस एंगल टी का मान कितना आया, एंगल टी है यहाँ पर पी टी आर या आर टी पी, इसकी जगह लिख सकते हैं एंगल टी की जगह एंगल पी टी आर। ठीक है, ये आया 45 डिग्री, इसको लिखेंगे अपन 45 डिग्री। एंगल टी ये पी टी आर किसके बराबर होगा, एस टी क्यू के। यहाँ पे लिख देंगे एंगल पी टी आर बराबर है एंगल एस टी क्यू के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो एस टी क्यू भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 45 डिग्री।
एस टी क्यू का मान आ जाएगा 45 डिग्री। तो अब अपन को निकालना है एंगल ये वाला, तो ये वाला एंगल निकालेंगे अपन। निकालना क्या है, एस क्यू टी। तो यहाँ पर अपन लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज एस क्यू टी में, एस क्यू टी में देखो यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एस से, एस क्यू टी प्लस क्यू टी एस, क्यू टी एस प्लस टी एस क्यू, टी एस क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर भी त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एस क्यू टी मेरे को निकालना है, प्लस क्यू टी एस पता है, क्यू टी एस, टी एस का मान दे रखा है यहाँ पर 45 डिग्री, प्लस टी एस क्यू का मान दे रखा है 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ लूँ अगर, फिर 180 में से घटा दूंगा तो ये एंगल आ जाएगा, एंगल एस क्यू टी प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, इनको जोड़ेंगे 5 और 5 10, 7 5 12, 120 इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें से घटा देंगे तो एस क्यू टी आ जाएगा, एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 120 को घटा देंगे, 180 में से 120 घटा देंगे तो ये आएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो एस क्यू टी भी निकल गया अपने पास 60 डिग्री। तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 हल कर लिया। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आकृति दे रखी ये वाली, इसके अंदर दे रखा यदि पी क्यू समान, पी क्यू लंब है पी एस पर, पी क्यू लंब है पी एस पर, इस पर तो ये 90 डिग्री का बना रहा, ठीक है, ये तो दिख ही रहा है। और पी क्यू समांतर है किसके, एस आर के, पी क्यू समांतर है एस आर के। अगर ये समांतर है तो यहाँ पर जो एकांतर अंत कोण बनेंगे वो भी बराबर होंगे। एकांतर अंत कोण कौन सा बन रहा है, यहाँ पर जेड आकृति देखो ये बन रही है, तो यहाँ पर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, और एस क्यू आर कितना देर का 28 डिग्री, एस क्यू आर ये देर का 28 डिग्री, एस क्यू आर ये 28 डिग्री देर का, और क्यू आर टी देर का 65 डिग्री, क्यू आर टी 65 डिग्री देर का। एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, अपन करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, दिया गया क्या, सबसे पहले उसको लिख लेंगे। दिया गया है क्या क्या दे रखा है, पी क्यू लंब है किस पर, पी एस पर, और पी क्यू समांतर है किसके, आर एस के या एस आर के, ये लिख सकते हैं अपन। यहाँ पर एंगल एस क्यू आर दे रखा है 28 डिग्री, एंगल क्यू आर टी दे रखा है 65 डिग्री। एक्स और वाई ज्ञात करना है, ये निकालना है एक्स और वाई। तो यहाँ पर देखो पी क्यू समांतर है एस टी के, एस आर के, पी क्यू समांतर है एस आर के, तो यहाँ पर जो एकांतर कोण बनेंगे ये वाला कोण के बराबर हो जाएगा। एकांतर कोण ये जेड आकृति बन रही है, यहाँ पर ये जेड आकृति बन रही है, तो ये एकांतर कोण हो गया। ठीक है, ये अंदर वाला कोण इस बार वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अंदर वाले कोण के अंदर कौन से कोण आ रहा है, एक्स और 28 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे एंगल एक्स प्लस 28 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 65 डिग्री के। आगे रीजन लिख देंगे यहाँ पर एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। यहाँ पर देखो x का मान निकालेंगे, 65 में से 28 डिग्री लेस कर देंगे तो ये आएगा x का मान यहाँ पर 37 डिग्री। ठीक है, x का मान आ गया 37 डिग्री, इसका मान आ गया 37 डिग्री। तो यहाँ पर देखो मेरे को निकालना कौन सा एंगल है, x का मान तो आ गया, y का मान निकालना। तो y का कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री है, ये 37 है, तो y का मान निकाल सकते हैं क्योंकि ये त्रिभुज बन रहा है ऊपर। तो त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा देंगे, त्रिभुज पी एस क्यू में, पी एस क्यू में क्या लिखेंगे अपन, एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर P का मान पता है मेरे को 90 डिग्री दे रखा है, प्लस S का मान भी पता है, यहाँ पर Y दे रखा है, Q का मान भी पता निकाला मैंने, X दे रखा है, X का मान कितना आया था 37 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अगर यहाँ पर आगे करते इस तरफ y का मान निकालना है तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, 37 और 90 को जोड़ लूंगा तो ये आएगा 7 और ये आएगा इधर से 12, 127 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। y का मान निकालना है तो 180 में से मैं क्या कर दूंगा, 127 को लेस कर दूंगा क्योंकि ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। y का मान निकालना तो ये आएगा यहाँ से 53 डिग्री, 53 डिग्री। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन। x और y का मान मैंने निकाल लिया आसान तरीके से। तो इसके अंदर करा क्या अपन ने, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ पर दे रखा था पी क्यू और आर एस क्या समांतर है, पी क्यू और ये दोनों समांतर है, तो यहाँ पर जो एकांतर कोण बनेंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर एकांतर कोण बन रहे थे, मतलब ये और ये आपस में बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ से एक्स का मान निकाला और उसके बाद त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगा कि वाई का मान निकाल लिया। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न था। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। ठीक है ना, तो उसको ध्यान से देखेंगे अपन। प्रश्न 6 दे रखा यहाँ पर, पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया। पी क्यू आर की भुजा क्यू आर, ये जो क्यू आर दिख रही है इसको एस तक बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, जो पी क्यू आर है और पी आर एस के संधिभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। पी आर
पी आर एस का संधिभाजक टी है और पी क्यू आर का संधिभाजक भी टी है। ये क्या संधिभाजक का मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो रही है, ये संधिभाजक है इसके, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि क्यू टी आर हाफ है क्यू पी आर के। तो ये सिद्ध करना है। अपन को सिद्ध करने से पहले इसकी एक प्रमेय आनी चाहिए। वो प्रमेय क्या है? त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग इस बहिष कोण के बराबर होता है। जो आंतरिक कोण तो ये वाला है, ये इस बहिष कोण के बराबर होंगे। इसी प्रमेय की सहायता से अपन इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आगे दे रखा क्यू टी आर। तो यहाँ पर त्रिभुज देखो, यहाँ पर क्यू टी आर में, त्रिभुज क्यू टी आर में बताओ मेरे को, यहाँ पर बहिष कोण आंतरिक कोण कौन से? ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन से कोण के बराबर होंगे? इस बार वाले कोण के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंगल आर क्यू टी, ठीक है ना, एंगल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एंगल क्यू टी आर प्लस वापस यहीं से टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर बराबर है किसके? एंगल टी आर एस के, इस बहिष कोण के, एंगल टी आर एस के। यहां पर लिख देंगे आंतरिक कोण का योग बराबर होगा बहिष कोण के। आंतरिक कोण का योग बहिष कोण के बराबर होगा। तो क्यू टी आर निकालना मेरे को क्या होना चाहिए? क्यू टी आर बराबर में होना चाहिए। तो यहां पर मैं लिखूंगा एंगल क्यू टी आर, इसको हटा दूंगा यहाँ से टी क्यू आर को, तो इसको हटा दिया मैंने, तो ये आ गया टी आर एस, इसको इधर भेज दिया, माइनस का हो गया टी क्यू आर। समीकरण फर्स्ट दे देंगे इसको। अब त्रिभुज इसके अंदर चलते पी क्यू आर के अंदर, यही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे अपन। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर देखो क्यू पी आर, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण किस वाले कोण के बराबर हो जाएंगे? इस बार वाले कोण के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन एंगल क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर बराबर हो जाएंगे किसके? एंगल पी आर एस के, एंगल पी आर एस के। तो यहाँ से आगे क्या चाहिए मेरे को? क्यू टी आर तो आ गया पहले, अब क्या चाहिए? क्यू पी आर को लाना मेरे को। तो क्यू पी आर यहाँ से ले आऊंगा मैं, एंगल क्यू पी आर बराबर, इसको हटा देंगे इस तरफ से, तो एंगल पी आर एस माइनस कर देंगे इसको पी क्यू आर। अब क्यू पी आर के आगे क्या 1/2 बी, तो अपन क्या करेंगे 1/2 से इसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 1/2 से गुणा करने पर इसको गुणा कर देंगे अपन, गुणा करने पर इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 1/2 एंगल क्यू पी आर बराबर 1/2 एंगल पी आर एस माइनस एंगल 1/2 एंगल पी क्यू आर। 1/2 को सबसे गुणा करना पड़ेगा, है ना, समीकरण पूरी से गुणा कर दिया। ये 1/2 ऐसे रहेगा क्यू पी आर, ये तो चाहिए मेरे को 1/2 पी आर एस। 1/2 को क्या लिखेंगे? 1/2 पी आर एस, आधा पी आर एस का आधा, पी आर एस का आधा अपन पी आर टी भी लिख सकते हैं या फिर टी आर एस लिखेंगे। तो अपन को लिखना है समीकरण 1 को देखकर। तो यहाँ पर देखो टी आर एस है, यहाँ पर टी आर एस, तो इसको लिख देंगे। पी आर एस को क्या लिख देंगे अपन? एंगल टी आर एस। समीकरण 1 को देखकर लिखना, तभी कटेंगे ये। हाफ ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू आर का आधा, पी क्यू आर का आधा, पी क्यू आर का आधा, तो ये भी है और ये भी है। पी क्यू टी भी लिख सकते हैं अपन और टी क्यू आर भी लिख सकते हैं, लेकिन समीकरण 1 को देखकर लिखना है। तो समीकरण 1 में दे रखा टी क्यू आर, तो अपन इसको टी क्यू आर लिखेंगे अपन। ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पी क्यू टी भी लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रूव नहीं होगा। उसके बाद अपन को क्या लिखना है? टी क्यू आर। समीकरण 1 को देखकर लिखना है, ठीक है। ये कर दिया अपन ने। इसको दे देंगे समीकरण 2 नाम। समीकरण 1 व समीकरण 2 को देखो, एक तरफ दायां पक्ष क्या इसका बराबर है? टी आर एस माइनस टी क्यू आर, टी आर एस माइनस टी क्यू आर, ये दोनों पक्ष बराबर है, ठीक है ना। तो क्यू टी आर किसके बराबर हो जाएगा? हाफ ऑफ क्यू पी आर। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को बराबर करेंगे तो ये आएगा एंगल क्यू टी आर बराबर आएगा हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर के। ये वाली बायां पक्ष इस वाले बायां पक्ष के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने इसको सोल्व कर लिया। चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। चैप्टर 6.1, 6.2 और 6.3 अपन ने कंप्लीट कर लिए। एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट कर लिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।